नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। और देखिए, राज्यसभा की जो ये चुनाव है, ये बहुत रोमांचक हो गया है। बड़ी खबर ये नहीं है कि नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा जा रहे हैं। इसके पहले भी आप जानते हैं अमित शाह गए थे, जेपी नड्डा राज्यसभा में हैं और कई सारे बड़े नेता राज्यसभा गए हैं बीजेपी से, तो सामान्य बात है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की ज़्यादा चर्चाएँ हैं। खबर ये मिल रही है कि नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा सकते हैं और इस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अब ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको अपने कब्जे में ले। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए तो पद खाली हो गया और अगर पद खाली हो गया तो वो पद भरा जाएगा किसी बीजेपी के नेता से। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन की कोशिश अब बीजेपी कर रही है वहां पर कि धीरे से वहां पर बीजेपी बने मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का यहां पर एग्जिट अंत हो जाए। तो देखिए, इस बात की चर्चाएं हम लोग पहले भी कर रहे थे कि बड़ी कम संभावना है कि बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोबारा बनाएगी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद। लेकिन वो बना दिया और बना दिया, मुझे लगता है वो इतने दिन तक के लिए ही बनाया गया था। और अब जो खबरें हैं, जो चर्चाएं हैं, जो सब लोग अब आमतौर पर बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का लगभग तय हो गया है कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। तो ऐसे में फिर जेडीयू का क्या रहेगा? जेडीयू के बारे में कहा जा रहा है कि उनके जो पुत्र हैं निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, उनको वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर अकोमोडेट किया जा सकता है। इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। ये आखिर नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री का पद छोड़ के क्यों जाएंगे, ये है ना सवाल। तो देखिए, उनकी सेहत को लेकर लगातार सवाल खड़े थे कि भाई वो सेहत ठीक है कि नहीं है। और अब खबरें हैं कि उनकी सेहत को छोड़िए, अब तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे और सेहत का तो उनका जो भी है वो बाद में पता लगेगा। ठीक है, गलत है, लेकिन अभी तक तो ठीक ही है। जब कुछ नहीं हुआ है तो सब ठीक ही है। जो कयास उनके सेहत के बारे में जो बातें कही जा रही थी वो कहीं नहीं ठहरती। लेकिन ये एक बड़ा उलटफेर होगा, बिहार की राजनीति में तो होगा ही होगा, साथ ही केंद्र की राजनीति में भी होगा। और यहाँ से एक मान बात लगभग तय हो जाती है कि अब जेडीयू कागज़ों में रहने वाली पार्टी है और जिस तरीके से नीतीश कुमार को आगे करके 5 बरस के लिए वोट माँगा गया, वोट ले लिया गया, लेकिन अब नीतीश कुमार को वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो ये एक चिंता की खबर हो सकती है बीजेपी के जेडीयू के लिए। और बीजेपी अपने मकसद में कामयाब होती हुई दिख रही है। बीजेपी ने जो सोचा था, जो प्लान किया था, उसको बहुत स्मूथली एग्ज़ीक्यूट कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो डिप्टी सीएम है, और या फिर किसी को दिल्ली से भेजकर उप मुख्यमंत्री वहाँ पर या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब देखिए, बिहार की राजनीति यहाँ से एक नया करवट लेती हुई दिख रही है। बिहार में आज के पहले बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना। बीजेपी बहुत कोशिश करती रही कि बिहार को अपने कब्जे में ले, लेकिन नहीं ले पाई। विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और अब नीतीश कुमार से किनारा करने का वक्त क्या आ गया है। और ये जो खबर है, ये वाकई देश के राजनीतिक हलकों में अ, चौंकाने वाली है। और बीजेपी अब धीरे-धीरे एक-एक करके सारे स्टेट्स पर अपना कब्जा करना चाहती है और उसी क्रम में बिहार में जो चुनाव हुआ, बड़े बहुमत से जीता है। और देखिए, जीत इतनी है कि नीतीश कुमार की ज़रूरत भी नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या बीजेपी वाक़ई में अब नीतीश कुमार को बाय-बाय कर चुकी है और एक सेफ एग्ज़िट के तौर पर, या उनको एक फेयरवेल पोस्ट के तौर पर राज्यसभा भेज दिया गया है, यहाँ पर क्या कहीं से उसके बाद वो उनको गवर्नर बना के बिठा दिया जाएगा? अब ये कयास ज़ाहिर लगने लगे हैं। लेकिन ख़ैर, अभी तक तो ये कयास हैं। कुछ घंटे ब बक बचे हैं जब फाइनल सूची आएगी कि कौन राज्यसभा जाएगा, क्योंकि 5 मार्च आखिरी तारीख है नामांकन पत्र दाखिल करने की और 5 तारीख बस आने ही वाली है। ये होली का त्योहार है, इस त्योहार के तुरंत बाद आ जाएगा। तो इसके अलावा भी देखिए, राज्यसभा के लिए इस बार जो नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं या किए जाएँगे, उनमें एक महत्वपूर्ण है कि शरद पवार को जो महाविकास अघाड़ी है, उन्होंने अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाया है। जो कांग्रेस वाली कांग्रेस और शरद पवार और ये जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है, उन्होंने बनाया है, युति है कि महाअघाड़ी उनको बोलते हैं। उस गुट ने बना दिया है उनको अपना उम्मीदवार, तो वो तो चले जाएँगे।
कांग्रेस पार्टी की लिस्ट अभी आना बाकी है बाकी स्टेट्स की। चर्चाएँ हरियाणा को लेकर के भी हैं कि भई हरियाणा में किस-किस को बनाया जाएगा। कोई कर्मवीर बोध का नाम सामने आ रहा है कि उनको राज्यसभा भेज सकते हैं या उनको प्रत्याशी बना सकते हैं। देखिए दूसरी सीट के लिए तो चुनाव होगा, 1 सीट तो क्लियर है, 1 सीट तो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन दूसरी सीट के लिए चुनाव हो सकता है। खैर जो भी होगा लेकिन नीतीश कुमार वाली खबर जो है बड़ी रोमांचक है और इससे राजनीतिक हलकों में एक बार फिर से बहुत बहुत हंगामा मचने की संभावना है कि क्या वाक़ई में ऐसा होगा कि बीजेपी वो कर देगी जो देखिए जिस बात के पहले से कयास लगाए जा रहे थे और अपोज़िशन पार्टीज़ ये बात लगातार बोल रही थी कि बीजेपी चाहती है कब्ज़ा करना इस प्रदेश पर इसलिए सब तैयारियाँ की जा रही हैं। पर ख़ैर देखते हैं नीतीश कुमार का जाना अपने आप में एक बड़ी खबर होगी और वो खबर कब आएगी, आने के लिए कुछ घंटे का वक़्त बचा है। आपके लिए हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही खबर आएगी आपके पास लेकर हाज़िर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।